अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। मुजफ्फरगढ़ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये मैं पहले भी 2-3 आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या क्या सिचुएशन हो रही है। जब अभी तक टिकट्स का ऐलान नहीं किया गया था, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर कौन कौन एक्सपेक्टेड है जिसको टिकट मिल सकता है, कौन कौन हो सकता है इलेक्शन लड़ने के हवाले से। अब यहाँ पर टिकटें क्योंकि मिल चुकी हैं, अब हम एक बेहतर अंदाज में आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन बंदा है और किसकी यहाँ पर पोजीशन कितनी अब के हिसाब से इलेक्शन से 27 दिन पहले तक, 25 दिन पहले तक किसकी पोजीशन बेहतर है। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये है NA 175 175। यहाँ पर 3 लोग हैं जिनका यहाँ पर एक मुकाबला होने जा रहा है इस दफा, और बड़ा अच्छा और तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पहले हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर साबका MPA हमाद नवाज टिप्पू, वो यहाँ पर पिछली दफा भी इलेक्शन उन्होंने 2018 के अंदर MNA के इलेक्शन में लड़ा था, 13 में वो यहाँ पर MPA रह चुके हैं। हमाद नवाज टिप्पू ने पिछली दफा भी अच्छे वोट लिए, उनकी अच्छी कारकर्दगी थी, यहाँ पर उनका असर और रसूख ज्यादा है। यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के, जब वो MPA थे, उन्होंने काम कराए हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी मौजूद है इस सीट के ऊपर। तो हमाद नवाज टिप्पू जो है ये बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पर वो थे, जिसको कहते हैं कि कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून ने इस सीट के ऊपर एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ पर दिया है। अच्छा, इनके साथ जो विंग्स है वो भी बड़ी अच्छी है। यहाँ पर इन्होंने चाड़िया फैमिली से विंग अपनी बनाई हुई है। चाड़िया फैमिली एक यहाँ पर एक तगड़ी फैमिली है। यहाँ पर उनको जो वोट है वो अच्छा खासा वोट रखते हैं। वो वोट भी हमाद नवाज टिप्पू के खाते में जाएगा इस दफा। इसलिए इनकी विंग्स की वजह से हमाद नवाज टिप्पू की विंग्स की जो MPA इनके साथ लड़ रहे हैं, उनकी वजह से इनको यहाँ पर बेहतर कारकर्दगी इनकी होगी। हालांकि यहाँ पर एक पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चली थी कि जिसके ऊपर ये ऑडियो एक लीक आई थी, जिसके अंदर हमाद नवाज अपने MP के खिलाफ बात कर रहे थे कि इसको वोट नहीं देना, लेकिन वो उन्होंने एक क्लियरेंस दे दी है। वो कहते हैं वो एक और कंटेस्ट था जिस हवाले से मैं बात कर रहा था, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो बहरहाल अभी तक के मुताबिक यहाँ पर हमाद नवाज टिप्पू जो है, पिछली दफा भी उन्होंने मुकाबला किया था, इस दफा भी वो मुकाबले के अंदर बिल्कुल मौजूद है। दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस सीट के ऊपर पिछली दफा माहिर इरशाद अहमद सियाल MNA मुंतखब हुए। 2008 में भी यहाँ से पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। इस दफा भी यहाँ पर माहिर इरशाद अहमद सियाल जो है 2018 में ये सीट जीतने में कामयाब रहे थे। 2500 वोटों से वो ये सीट जीते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जीतने में कामयाब हुए थे। माहिर इरशाद सियाल बज़ाहिर एक आम से बंदे हैं, उनको लोगों को मिलते भी हैं, लोग उनसे काम भी कराते हैं, लेकिन आजकल वो भी बड़े प्राणे चरानो, और उन्होंने भी अपने आप को एक सरदार बना लिया है इरशाद अहमद सियाल साहब ने। तो ये कुछ लोगों का इस सीट के ऊपर गिला है कि माहिर इरशाद अहमद सियाल जो एक सरदारों के खिलाफ यहाँ पर एक खड़े हुए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना एक सरदारी निजाम खड़ा कर दिया है। वो बड़े बड़े प्राडोस के अंदर, लैंड क्रूजर्स के अंदर वो घूम रहे होते हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं, तो ये उनके साथ गिला है। लेकिन माहिर इरशाद अहमद सियाल जो है वो अपने कल्चर को जिस तरह रिप्रेजेंट करते रहे कौमी असम्बली के अंदर, जिस तरह से वो तकरीर करते रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कोई ज्यादा काम नहीं करा पाए क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट नहीं थी। क्योंकि मुजफ्फरगढ़ के अंदर या इस सीट के ऊपर माहिर इरशाद अहमद सियाल के ऊपर जो हाथ था वो था खर बिरादरी का, वो रजा रबानी खान हो गए या यहाँ पर हिना रबानी खान। तो इस सीट के ऊपर फंड बहुत कम लगा है। जितना भी फंड आता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो रजा रबानी साहब अपने हल्के के अंदर धकेल लेते थे। तो इसका असर इनके ऊपर जरूर पड़ेगा इस दफा कि वो 5 साल जहाँ पर MNA रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई खातिर खा कामयाबी नहीं दिखाई लोकल सतह के ऊपर। लेकिन वो पीपल्स पार्टी का जहाँ पर वोट बैंक है, बहुत अरसे से वोट बैंक है। मुजफ्फरगढ़ को मिनी लाड़काना भी कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, और वो इस दफा टोटल रिलाय उसी बात के ऊपर कर रहे हैं। तीसरे जहाँ पर कैंडिडेट है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जमशेद अहमद दस्ती साहब।
जमशेद दस्ती जो है ये वो सीट है जहां पर वो 2008 के अंदर मुजफ्फरगढ़ की 2 सीटें जीते थे। वो इस सीट के ऊपर भी वो जीत गए थे। यहां पर जमशेद दस्ती का अपना एक वोट बैंक है। पिछली दफा वो तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं थे, उनकी अपनी थी आम आदमी पार्टी, वो जो झाड़ू का निशान था वहां पर वो इलेक्शन लड़ रहे थे। इस दफा उन्होंने ये फैसला किया है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाना चाहिए। पिछली दफा भी मैंने पहले भी ये बात बताई है, पिछली दफा जमशेद दस्ती की हार की सिर्फ एक ही वजह थी और वो ये थी कि तहरीक इंसाफ ने इनको सपोर्ट नहीं किया या इन्होंने सपोर्ट नहीं ली, ये बार जो भी इसको लोग समझ लें। इस वजह से जमशेद दस्ती पिछली दफा ये पक्की अपनी जो सीट है वो हार गए थे। इस दफा जमशेद दस्ती ने पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से बहरहाल सीखते हैं, खुद भी सीखते हैं, साथ साथ लोग और भी बताते हैं कि आपने इस दफा यहां पर गलती की। तो जमशेद दस्ती ने ये गलती नहीं की और जंप लगाकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता बन गए। टिकट ज़ाहिर उनको मिला तो अब वो आजाद हैसियत में है। जमशेद दस्ती को यहाँ पर आम वर्कर, मजदूर, हारी, ये जितने भी आम लोग हैं वो सारे के सारे पसंद करते हैं। जमशेद दस्ती साहब इलेक्शन जब लड़ने लगते हैं तो वो यहाँ पर इस तरह से होते हैं, वो चप्पल जूता पहन लेते हैं, गधे गाड़ी के ऊपर वो बैठ जाते हैं। वो अगर गंदम का सीजन हो तो गंदम कटाई के लिए पहुंच जाते हैं, कपास का सीजन हो तो कपास चुनाई के लिए पहुंच जाते हैं, गन्ने का सीजन हो तो गन्ना उठाने के लिए लेके चले जाते हैं। तो ये उनकी अपनी एक सियासत का स्टाइल है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो एक फेक है, यहाँ पर हर बंदा ही फेक है, ठीक है जी, लेकिन वो अपनी सियासत को इस अंदाज में चलाते हैं। ये इनका बहुत पिछले 10-15 साल से सियासत का जो स्टाइल रहा है वो यही रहा है। फिर जो दस्ती साहब है वो जबान के भी बड़े तगड़े हैं, वो बातचीत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं किसी के खिलाफ, चाहे वो दूसरे दिन वो बात वापस भी होनी पड़े, लेकिन उस वक्त वो बात कर देते हैं और खड़ाक से बात करते हैं। यहाँ पर जमशेद दस्ती जो है वो एक विनिंग कैंडिडेट है। बाहर इरशाद अहमद सियाल पिछली दफा जीते थे सिर्फ पीटीआई की वजह से, इस दफा जो है वो जमशेद दस्ती के साथ वोट बैंक जा रहा है। इसलिए इस सीट के ऊपर मुजफ्फरगढ़ की ये जो सीट है, यहाँ पर जमशेद अहमद दस्ती एक आसान जीत जो है जमशेद दस्ती को मिल सकती है और वो यहाँ पर वो ये सीट जीत भी जाएंगे। यहाँ पर हमाद नवाज टिप्पू एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बाहर इरशाद अहमद सियाल जो है वो कैंपेन कर चुके हैं। यहाँ पर अगर मुजफ्फरगढ़ के अंदर बिलावल साहब ने जलसा करना है वो आ जाते हैं, फिर उसके बाद कोई मोमेंटम बन जाए तो और बात है। अभी तक के मुताबिक मुझे बाहर इरशाद अहमद सियाल की पोजीशन थोड़ी सी डाउन लगती है, जमशेद दस्ती इस सीट के ऊपर एक बेहतर है। अब आ जाते हैं अगली सीट, इस विला की आखिरी, क्योंकि इस सीट के अंदर हम 2 सिर्फ सीट्स के बारे में बात करेंगे। ये है जी NA 176, ये खानगढ़ वाली सीट है। यहाँ पर पिछली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद यहाँ पर बने थे। अब नवाबजादा इफ्तिखार जो है नवाबजादा नसरुल्लाह खान के ये बेटे हैं, बाबा जमहूरियत जिनको कहा जाता है। अब इस सीट के ऊपर थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस किस को यहाँ पर टिकट मिला है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर दोबारा से नवाबजादा इफ्तिखार को टिकट जारी किया है। नवाबजादा इफ्तिखार एक वर्कर बंदे हैं, अपने वालिद की तरह सियासी, प्योर सियासी बंदे हैं, बातचीत अच्छी कर लेते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। पिछली दफा भी सख्त मुकाबले के बावजूद वो इस सीट के ऊपर जीतने में कामयाब हो गए थे। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही थी क्योंकि वो लोगों में घुल मिल जाते हैं। अपने वालिद की, जिसको कहते हैं ना कि नसरुल्लाह खान की, वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जो सियासत है उसके असल जो रूह रवा है वो नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब है। नवाबजादा इफ्तिखार को भी इस दफा टिकट जारी किया गया। उनकी विंग जो है वो चौधरी अदनान इस दफा है। पिछली दफा जो गो के इनकी वो जो करामा साहब थे वो हार गए थे, लेकिन इस दफा वो जो अदनान है लड़का, मैं उसका एग्जैक्ट नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, अदनान बाराना, चौधरी अदनान चौधरी, इस तरह के वो एक अच्छे कैंडिडेट है इस सीट के ऊपर, विंग के ऊपर। यहाँ पर इफ्तिखार अहमद जो है उनके साथ नेगेटिविटी कोई भी नहीं है इस सीट के ऊपर। उनका जो जीत है वो अपने हिसाब से पक्की है। कोई और अच्छा कैंडिडेट जहां पर हम आपको मैं डिस्कस करके बताते हैं वो आ जाए तो वो और बात है, लेकिन अपने हिसाब से मैंने जैसे आपको बताया बाहर इरशाद अहमद सियाल के साथ मसाइल है, और भी लोगों के साथ मसाइल है, लेकिन यहाँ पर इफ्तिखार के साथ कोई मसला नहीं है।
दूसरे जहां पर अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें, मुस्लिम लीग नून ने इस सीट के ऊपर बासित सुल्तान बुखारी की बेटी शहर बानो बुखारी है, उसको यहां पर टिकट जारी किया है। इस सीट के ऊपर पिछली दफा भी बासित सुल्तान बुखारी की जो वाइफ है उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो थी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। अब ये नून लीग में चले गए हैं, तो इस सीट को उन्होंने खुद नहीं, हालांकि वो खुद एक और सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं जहां से वो जीते भी थे पिछली दफा, इस दफा भी वो लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट के ऊपर, ये जो खानगढ़ वाली सीट है, इस सीट के ऊपर नवाबजादा इफ्तिखार के मुकाबले में उन्होंने पहली दफा अपनी बेटी शहर बानो बुखारी को टिकट जारी करवाया है और शहर बानो बुखारी ने यहां पर अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। मुजफ्फरगढ़ के अंदर फीमेल जो है, जो वो है पॉलिटिशियन है, वो ज्यादा हमने देखे कामयाब भी रही है, ज्यादा एक्टिव भी रही है, तो इसलिए जो शहर बानो बुखारी है इसको इस दफा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, वो उनको टिकट दिया गया है। यहाँ पर बासित सुल्तान बुखारी का अपना वोट बैंक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो एक विनिंग कैंडिडेट नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है कि बासित सुल्तान बुखारी उनको एक इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं सियासत के अंदर। नून लीग से टिकट तो उन्होंने ले लिया, इसलिए वो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं अपनी फैमिली की एक बेटी का, ताकि पता चल जाए कि ये भी अब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है और ये भी यहाँ पर अब कैंडिडेट आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून का एक और बंदा भी यहाँ पर था जिसको टिकट मिलने वाला था, वो नहीं दिया गया, वो है जनाब कसवर खान लंगड़ियाल साहब। कसवर लंगड़ियाल जो है ये नून लीग के पुराने बंदे हैं, इनको टिकट पिछली दफा इस दफा नहीं दिया गया। कसवर लंगड़ियाल ने ये कहा है कि वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर कसवर लंगड़ियाल का वोट बैंक मौजूद है, 25 से 30 से 35 हजार अपना वोट बैंक मौजूद है। तो कसवर खान लंगड़ियाल के यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की वजह से नून लीग के जो वो है चांसेस है इस सीट के ऊपर बिल्कुल खत्म हो गए। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, कसवर खान लंगड़ियाल, अभी आगे कुछ भी हो सकता है, कसवर खान लंगड़ियाल और बासित बुखारी जो है ये आपस में मिल जाते हैं, शहर बानो की हिमायत हो जाती है या शहर बानो हिमायत कर देती है कसवर खान लंगड़ियाल की, फिर तो इस सीट के ऊपर नून लीग एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो है, क्योंकि इनका वोट बैंक तकसीम हो गया है और कसवर खान लंगड़ियाल ही एक्चुअली नून लीग के मेन बंदे थे और वही नून लीग के ज्यादा वोट लेकर कैंडिडेट बनते रहे, वो अपना जो 25 से 30 हजार वोट अलहदा करने के बाद यहाँ पर नून लीग का अपना जो वोट है वो सिर्फ 8 से 10 हजार बचता है और बासित सुल्तान बुखारी भी 15 से 20 हजार वोट सिर्फ रखते हैं। तो शहर बानो बुखारी जो है वो 25 से 28 हजार 30 हजार वोट है और वो इस सीट के ऊपर कोई भी जीत के लिए काबिल कबूल नहीं है, यहाँ पर जीत नहीं हो सकती। अगर हम बात करें अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यहाँ पर मिसेज हुमैरा नवाब साहिबा को टिकट जारी किया गया है। नवाब अहमद की ये वाइफ है यहाँ पर, सॉरी अगर मैं इसको गलत वो कर रहा हूँ, मैं रिश्ते के हिसाब से वो यहाँ पर उनको टिकट जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो सारा का सारा रिलाय कर रही है जो यहाँ पर पिछली दफा MPA बने थे नवाबजादा ये इफ्तिखार के, ये एक भाई है नवाबजादा, मैं उसका नाम मुझे अभी भी उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो यहाँ पर इलेक्शन पिछली दफा MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत गए थे। नवाबजादा मंसूर अहमद खान जो है ये उनके साथ इनका पैचा बना है, ये उन्हीं की तरफ से इलेक्शन इस दफा इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, उनको यहाँ पर टिकट मिला है, उनका भी यहाँ पर एक वोट बैंक है। लेकिन क्योंकि नवाबजादा इफ्तिखार जो है वो भी नवाब फैमिली से है, ये भी नवाब फैमिली की तरफ से है और दोनों MNA के कैंडिडेट है, तो इसलिए यहाँ पर नवाबजादा इफ्तिखार के लिए थोड़ा सा मसला है यहाँ पर, क्योंकि प्योर जो वोट है साहब, पिछली दफा क्या हुआ था, नवाबजादा इफ्तिखार MNA के कैंडिडेट थे पीपल पार्टी के ऊपर, नवाबजादा मंसूर जो है वो MPA के कैंडिडेट थे PTI के, और ये दोनों जीत गए थे। उन्होंने उनको वोट दिया और उन्होंने उनको वोट दिया और इस तरह से उनका काम बन गया। अब के बाद इनका काम दोनों का नहीं बनने वाला। उसकी वजह यह है कि वो भी MNA के कैंडिडेट है और वो भी MNA कैंडिडेट है, इसलिए इस सीट के ऊपर कम अज कम मिसेज हुमैरा का चांस नहीं है जीतने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं याफ्ता यहाँ पर, बल्कि ये यहाँ पर नवाबजादा इफ्तिखार के वोट को थोड़ा सा डाउन करेंगी। यहाँ पर आजाद हैसियत में जमशेद दस्ती साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं। जमशेद दस्ती मैंने आपको बताया 2 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं, ये भी सीट है। पिछली दफा भी यहां से वो 40 हजार वोट लेने में कामयाब हुए थे। उनका ये ख्याल है कि ये सीट मेरी बनती है, मुझे दे दे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीरियसली सोच रही है कि यहां पर जमशेद दस्ती को ही मैदान में उतारा जाए।
کیونکہ وہ فیمیل کو آپ اس لیے ٹکٹ دیتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ایک ابلیگیشن ہے، قانون کے اندر ہے کہ آپ نے اتنی % فیمیل کو ڈائریکٹ سیٹ ضرور دینی ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کل یا پرسوں ایک نئی لسٹ جاری کرے گی۔ میری اپنی بات چیت ہوگی، یہاں سے جمشید دستی کو وہ حمایت کا اعلان کریں گے۔ اگر وہ یہاں پر جمشید دستی کا اعلان کرتے ہیں تو نوابزادہ افتخار کو اس بات کا فائدہ ہے، فیملی کا جو ووٹ ہے وہ دوبارہ سے نوابزادہ افتخار کے ہاتھے چڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر جمشید دستی کی پاکستان تحریک انصاف حمایت کرتی ہے تو اس سیٹ کے اوپر جمشید دستی بھی ایک بہت تگڑے امیدوار ہے۔ اب یہ جو NA 176 ہے، یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 لوگوں کا ایک اچھا مقابلہ ہے، نوابزادہ افتخار پاکستان پیپلز پارٹی، جناب قصور خان لنگڑیال آزاد حیثیت میں، اور جمشید خان دستی ابھی تک آزاد حیثیت میں۔ اگر ان کو پاکستان تحریک انصاف حمایت کر دیتی ہے تو پھر تو یہاں پر ان کی ایک بہت اچھی پوزیشن ہو جائے گی۔ ابھی تک کے مطابق ان 3 کے درمیان مقابلہ ہے۔ نون لیگ کے باسط سلطان صاحب کی جو بیٹی ہے شہر بانو، ان کی پوزیشن ڈاؤن ہے اور اس سیٹ کے اوپر وہ زیادہ کمپین بھی نہیں کر پائیں گے، اس لیے یہاں پر ان کے لیے تھوڑا مسائل ہے۔ تو اس طرح سے آج اس ویلاگ کے اندر میں نے مظفر گڑھ کی 2 سیٹس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، یہاں پر کیا کیا سچویشن ہے۔ اگلی جو 2 سیٹس ہیں جو NA 77 اور NA 1 جو ایک جتوئی والی اور ایک علی پور والی تحصیل کی، تو اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو میں اگلے ویلاگ کے اندر ڈسکس کرتا ہوں کہ وہاں پر کیا مسئلہ ہے، کس کی پوزیشن بہتر ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔